नमस्कार। वर्धनम एकेडमी के सभी व्यूअर का वर्धनम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत करते हुए हम एक हर्ष की बातचीत आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने सुना है कि जो सफलताएं हैं उनका सेलिब्रेशन होता है और सफलताओं की प्रक्रिया में वर्धनम एकेडमी एक नए सितारे से मिलाएगा जो अभी युवा है, उच्च शिक्षा में एंट्री ली है, लेकिन शुरुआत ही बड़ी धमाकेदार है उनकी। और उनसे आज हम रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे, उनके अनुभव पूछेंगे और ये भी जानेंगे कि वो जो धमाका है, जो सफलता का धमाका है, उसका आनंद कैसा है, उसको इन्होंने कैसे तैयार किया। क्योंकि ऑर्डिनरी बिल्डिंग तो आसानी से बन जाती है, लेकिन पिरामिड बनाने के लिए सदियों मेहनत करनी पड़ती है, सालों पढ़ना पड़ता है, कई रातें जगनी पड़ती हैं, कई दिनों को समझना पड़ता है और पुस्तकों के साथ गुरुजनों का भी सहयोग जरूरी होता है। यानी गुरु सेवा से जो इन्होंने सीखा है, जो जाना है, वो आज सब बताएंगे। हमारे साथ हैं आज प्रशांत जी। इनका नाम प्रशांत मौर्य है और इन्होंने इतिहास यानी हिस्ट्री में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। क्योंकि नेट तो लोग कर लेते हैं क्वालिफाई मेहनत करने के बाद, लेकिन जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो करना एक बड़ी बात मानी जाती है। क्योंकि उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन यूजीसी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो प्रशांत जी आज हमारे साथ हैं और इनसे बातचीत करेंगे। तो पहले हम जानेंगे इनसे अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, सुनने वालों को, विद्यार्थियों को जो इस चैनल से जुड़े रहे हैं या जुड़ेंगे या देखेंगे। तो आराम आराम से ये इंटरव्यू चलेगा, बहुत कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। हम बहुत तफसील से आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वर्धनम एकेडमी का जो नेचर है यानी इसकी जो स्थापना है इसी आधार पर हुई है कि यहाँ पर जो हम बातचीत करेंगे वो बहुत सिंपल बातचीत होगी, बहुत स्लो बातचीत होगी, जिस पर हम सारी चीजें, सारी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए जो लोग इसको देखें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो प्रेरणा ले, इंस्पिरेशन ले, लेकिन वो सब लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इन बातों का जरूर ध्यान दें, खास करके जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने बहुत लंबा समय लिया आपको परिचय देने के लिए, लेकिन हम पहले प्रशांत जी से पूछेंगे कि कुछ अपने बारे में बताएं, कैसी उनकी शिक्षा दीक्षा रही, स्कूलिंग कहाँ से की है। मेरा नाम प्रशांत मौर्य है। मेरी स्कूली शिक्षा कोई बहुत अच्छे स्कूल में नहीं हुई है। मैं एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ। वहीं के छोटे स्कूल से मेरी शारदा विद्या मंदिर नाम था, वहीं से मेरी स्कूली शिक्षा हुई। अर्थ तक मैंने वहाँ शिक्षा ली। फिर मैंने सेंटिनियल इंटर कॉलेज से अपना 10th किया। फिर क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने अपना इंटर किया और वहीं से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। और उसी के बाद मैंने फिर फैजाबाद यूनिवर्सिटी से अपना MA एशियन हिस्ट्री से कंप्लीट किया। अर्थात इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है वो जो लोग अक्सर मानते रहे हैं कि गांव के स्कूल या सरकारी स्कूल या छोटे कस्बे के स्कूल, वो स्कूल आज निरर्थक होते जा रहे हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ये जो हमारे सामने या आप सब जिनको सुन रहे हो, उन्होंने अपनी स्कूलिंग शिक्षा, स्कूली शिक्षा के बारे में बताते हुए कहा कि हम एक छोटे से टाउन में हैं और वहाँ से जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनसे पढ़ाई की है और अवध यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन इतिहास में किया है। इतिहास में जब करने के बाद अक्सर लोग मानते हैं कि आर्ट साइड का जो विषय है, खास करके जो ह्यूमैनिटीज के विषय हैं, इनका कोई बहुत स्कोप नहीं है। तो कैसे आपके मन में विचार आया कि हम उच्च शिक्षा में जाएं और यूजीसी नेट की तैयारी करें? तो ऐसा विचार कहाँ से आया आपको? मैं तो आपके मार्गदर्शन में आया था उच्च शिक्षा के लिए। आपसे मैं 2019 में मिला। उसके बाद आपने कहा तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से कर रखा है, तो ऐसा करो तुम उच्च शिक्षा की तरफ नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम दो। पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं फेल हो गया था। यहीं आया था, आपने ही मेरा रिजल्ट चेक किया था। उसके बाद आपने मोटिवेट किया कि तुम निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता तुमको मिलेगी। और मैंने आपके मार्गदर्शन में अपना नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए जो तैयारी थी, सर के ही मार्गदर्शन में अपनी नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी शुरू की, जिसमें मेरा पूरा मार्गदर्शन जो था वो सर ने किया है। अब देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारा नेचर है। जैसे मैं प्रोफेशन वाइज टीचिंग का काम करता हूँ, तो सिर्फ एक टीचर के लिए बच्चों को पढ़ाना ही जरूरी नहीं है। हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ पर अल्टीमेट फिलॉसफी गीता है
और गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच जो कन्वर्सेशन है वो टीचर और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये अपने अनुभव बता रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए, जब आप तैयारी करते हो तो टीचर का नाम आप जरूर लेते हो जिससे आप एजुकेट होते रहे हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना स्टूडेंट का होता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि लगन लगा देना एक अलग बात है, लेकिन उस रास्ते पर लगातार चलना उस स्टूडेंट का काम है। तो ये तो धन्यवाद की बात है, और ये इनका अपना संस्कार भी है कि अपने गुरुजनों को याद रखते हैं, अपने टीचर्स को याद रखते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलते हैं, और इसीलिए शायद इतनी कम उम्र में जो सफलता के झंडे गाड़े हैं, ये काबिले तारीफ है। देखिए, आप दुनिया में बहुत ऊंचाई छूना चाहते हो, मेरा अपना मानना है, मेरा खुद का अनुभव है, तो आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने गुरुजनों से जुड़े रहें, अपने माता पिता से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से जुड़े रहें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो जैसे इन्होंने बताया कि हमारे मार्गदर्शन में ये लगातार उच्च शिक्षा में, ये सच्चाई है कि पिछली बार इन्होंने हिस्ट्री नेट एग्जाम दिया था, और मेरा एक और स्टूडेंट था जो बाद में इसी चैनल पर ज्योग्राफी पढ़ाता रहा, उसने भी नेट क्वालिफाई, उसी दिन नेट क्वालिफाई किया था ज्योग्राफी में, भूगोल में उसने। और दूसरा इनका रोल नंबर मैं चेक कर रहा था, ये इत्तेफाक ही था कि मैं बैठा था तो उसने कहा सर रिजल्ट आ गया, मैंने बताया रिजल्ट आ गया, तो उसने कहा मेरा सर चेक कर लीजिए। तो पवन का नेट पिछली बार हुआ था और इस बार प्रशांत का, पिछली बार भी मैंने इसका रिजल्ट देखा था लेकिन अनक्वालिफाई। तो हमने कहा घबराओ नहीं, अगली बार तुम्हारा श्योर क्वालिफाई होगा। ऐसे मेरे वर्ड रहते हैं अक्सर, ये कोइंसिडेंस भी है कि मैंने ऐसा कहा और इनके साथ हो गया। लेकिन इन्होंने खूब मेहनत की, मैं देखता रहा, बीच बीच में मैं इनके साथ में बैठना उठना हुआ, तो मैं जब भी मिलता था सर फला चीज़ को कहाँ से तैयार करें, कैसे पढ़ें, कुछ पुस्तकों के बारे में बता दीजिए, तो मैंने सजेस्ट किया, कुछ गाइड भी किया, बैठा के पढ़ाया भी। बाकी इन्होंने खुद की बहुत लगन और मेहनत से तैयारी की, जिससे ये आज सफलता पर। हम ये जानना चाहते हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी के लिए कोई नया स्टूडेंट जो अभी पीजी में एंट्री किया है, या हिस्ट्री से या किसी और सब्जेक्ट से, यूजीसी नेट के किसी सब्जेक्ट से वो तैयारी करना चाहता है, तो आप उसके लिए या आप स्वयं कैसे तैयारी प्रारंभ किए थे, या क्या क्या पढ़ाई की थी, कुछ उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से चर्चा करें, तो जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे बच्चे, उनको भी थोड़ा ये पता चलेगा कि तैयारी के लिए क्या करना है। कि जैसा लोग मानते बहुत पेपर कठिन आता है, पेपर तो अल्टीमेटली आता ही है, अच्छा खासा अप्लाइड पेपर आता है। यहाँ लर्न या रटने से पेपर नहीं होता है, रटने और रिकॉल करने वाली परीक्षा ये नहीं है। तो हम प्रशांत जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी नेट की तैयारी में कौन सी कठिनाइयाँ महसूस की और उस तैयारी कैसे कंटिन्यू की, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, नेट का पेपर जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि आपसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूछ ले। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेट का पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चंस कौन से आते हैं, कितने पेपर होते हैं, क्योंकि आप कहीं भी कुछ भी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप पेपर्स में पता करिए कि 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 50 क्वेश्चन 100 नंबर का आता है, दूसरा पेपर आपका 100 क्वेश्चन 200 नंबर का आता है, जो सब्जेक्टिव होता है आपका। तो दोनों को मिलाकर ही आपकी मेरिट बनती है, चाहे आप नेट क्वालिफाई करें या जीआरएफ क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करना होता है, और उसके बाद जो आपके कमज़ोर पॉइंट्स हैं, पहले आप सब्जेक्ट के बारे में पता करिए, पेपर कैसा आता है उसके बारे में पता करिए। इसके लिए आपको पहले प्रीवियस पेपर देखना होगा कि प्रीवियस पेपर का लेवल कैसा आता है। फिर आप प्रीवियस पेपर को उठाकर अपने किसी टीचर के पास जाइए, फिर उनसे पूछिए सर हमको पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करनी है, सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करनी है। जैसे जब मुझे फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी थी तो मैं सर के पास गया, अल्टीमेट सर मुझे फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करनी है। और फर्स्ट पेपर के तो सर मास्टर आदमी है कि फर्स्ट पेपर आपका कहीं से नहीं चुकेगा अगर आप सर के गाइडेंस में है। सेकंड पेपर के लिए भी सर ने हमको बुक सजेस्ट की, प्रशांत ये बुक पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है। तो मैंने बस वही चीज़ें पढ़ी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होता है, जहाँ से आपको ज़्यादा नॉलेज मिले, मैंने उन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। फिर सर के मार्गदर्शन में रहा, सर के मार्गदर्शन में ही मैंने सारी चीज़ें सीखी और आज मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है। ये अच्छी बात है। इन्होंने कहा गुरु बिन भवन देता रहे न कोई, बर बिरंच शंकर सम होई। यानी अगर आपको किसी बड़ी फतेह करनी है, कोई बड़ी जीत हासिल करनी है,
तो उस जीत को जीतने के लिए उस रास्ते की या उस व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं उनको जानो। यानी यूजीसी नेट के पेपर कैसे कितने होते हैं, उनमें क्या आता है, आप किस विषय के हैं, उस विषय के मर्मज्ञ या जानकार से मिलिए, या उस विषय में उसने कुछ खुद किया हो। कई बार ये बच्चे अक्सर मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा आपको ये ध्यान दिला दूं कि आजकल इस सूचनाओं के दौर में ये बड़ी दिक्कत है। कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं, और वो इसलिए नहीं कि वो बेचारे ग्रामीण परिवेश से आए थे, उनको जानकारी की कमी थी, या फिर उनको कुछ और प्रकार का ज्ञान नहीं था इसलिए वो मिसगाइड हो गए। उनको बहुत अच्छे लोग जो देखने में एकदम इनोसेंट लगते हैं कि ये जो बताएंगे वो सही बताएंगे, लेकिन वो कुछ मजबूरियों के कारण या इस शिक्षा के हो रहे निजीकरण के कारण या बदलते हुए शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को जो रास्ता दिखाना चाहिए, ये शिकायत है पूरी जमात से, पूरे सिस्टम से, कि वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। ये उनकी अपनी समस्या है, उनको जानकारी नहीं, खुद अपीयर नहीं हुए कभी कई बार, या उसमें उनकी स्पेशलिटी नहीं है, या वो उस सब्जेक्ट को बेहतर नहीं समझते हैं, और वो क्या करते हैं अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को कुछ कुंजियां बता देते हैं। अब यहाँ कुंजियां यूजीसी नेट कभी कोई भी पढ़ाई हो कुंजियों से तैयार नहीं होती है। एकेडमिक्स का मैटर अलग है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हम सब जान रहे हैं, वहाँ आप कुंजियों से भले चीज़ें कर ले रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एक अलग मैटर, हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो यूजीसी नेट की परीक्षा है ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, और पूरे जीवन के लिए वैलिडिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जाते हो इसके बाद, तो इम्पॉर्टेंट है आपको थोड़ा पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, विषय की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे राइटर्स, अच्छे शिक्षक को ढूंढना और समझना पड़ेगा। तो ये जैसा बता रहे हैं कि इन्होंने पेपर के स्ट्रक्चर को जाना, पेपर के स्ट्रक्चर को समझा। अब हम इनसे जानेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको सफलता मिली, बड़ी सफलता मिली, क्योंकि जिस व्यवस्था से आगे बढ़ रहे थे उसमें बहुत सारी समस्याएं थीं। पारिवारिक स्थिति का भी इन्होंने बीच में जिक्र किया कि ये छोटे कस्बे से है, एग्रीकल्चर का काम है। तो हम जानना चाहते हैं, जब इनको पता चला कि जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, इन्होंने जब रिजल्ट देखा तब ये कैसा महसूस कर रहे थे, और उस सफलता में किन किन लोगों का श्रेय देना चाहते हैं, किन किन लोगों को श्रेय देना चाहते हैं। जो इनके आसपास जुड़े रहे लोग हैं, इनके परिवार के लोग हैं, या कोई शिक्षक है, या और मित्रगण हैं, तो उन सब के नाम लेते हुए और उनको धन्यवाद कहेंगे। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सफलता का स्वाद चखने के बाद आपको कैसा लगा। जब मेरा रिजल्ट आया तो पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हो गया है। मतलब ऐसा था कि मैंने जब रिज़ल्ट को देखा तो पहले तो मैंने उसको 2 बार देखा कि मेरा क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, फिर जीआरएफ है या असिस्टेंट प्रोफेसर है। जैसे क्वालिफाइड हुआ तो ना ऐसा लग रहा था ना कि मतलब अजीब से एक फीलिंग, अजीब से एक खुशी आ रही थी। और मैंने सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके आपको ही भेजा था। मैंने सबसे पहले रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लिया और आपको भेज दिया। मैं कोई ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता था जो हम लोग बहुत रिच हों, हम लोग नॉर्मल मध्यम परिवार से आते हैं। पापा एग्रीकल्चर का काम करते थे। पहले आर्थिक स्थिति घर की उतनी अच्छी नहीं थी। फिर 2011 में मेरे बड़े भैया हिमांशु मौर्य, उनका सिलेक्शन विजया बैंक में हुआ। अब तो वो चीफ मैनेजर है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर मम्मी हमेशा एक बात बोलती थी कि चलो करते रहो, एक ना एक दिन सफलता मिल जाएगी। तो पापा भी मोटिवेट करते थे, दीदी, जीजा, जब भी मुझे कभी ज़रूरत पड़ी, मेरी दीदी माला मौर्य, जीजा नरेंद्र मौर्य, ये लोग ना हमेशा सपोर्ट में रहे। मेरी भाभी हमेशा कहती थी अरे आप कुछ कर लोगे, आप कुछ कर लोगे। फिर गुरुदेव का साथ हमेशा रहा। गुरुदेव ने हमेशा कहा तुम करते रहो, होता ही रहेगा। फिर मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, वहाँ से एकेडमिक्स, क्योंकि जब मेरा पिछली बार नहीं निकला मैंने एकेडमिक्स में एक स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पढ़ाया। वहाँ मैं एसएसटी ही पढ़ाता था, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली। उसके बाद मैंने एक कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया, और कोचिंग के जो फाउंडर थे उनका बहुत सहयोग मिला हम लोगों को। उन्होंने जैसे सहयोग कर सकते थे उन्होंने सहयोग किया। तो मेरी सफलता सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, मेरी सफलता में बहुत लोगों का हाथ है। मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, दीदी, जीजा, और गुरुदेव का तो मार्गदर्शन हमेशा बना रहा है। गुरुदेव के ही
मार्गदर्शन में मैंने सफलता प्राप्त की है। मैं अपना सारा सफलता का श्रेय सिर्फ गुरुदेव को देता हूँ। ये बढ़िया बात है कि आप सफल जब होते हैं तो उम्मीदें और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बहुत बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर ये जिम्मेदारी है आपकी कि अब आगे का जो रास्ता है, क्योंकि आप पीएचडी इनरोल होंगे कहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको लेना है और रिसर्च करना है, तो आपके इंटरेस्टिंग विषय क्या हैं। हिस्ट्री तो आप पढ़ रहे हैं, कई सारे पेपर पीजी में पढ़े और यहाँ भी उन्हीं सब अलग अलग यूनिट से आपको पेपर देना पड़ा। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी शायद आप सोच भी रहे हो कि हमें पीएचडी करना है, एनरोल होना है, स्कॉलरशिप के लिए जाना है, तो आपके इंटरेस्टिंग विषय कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिनमें आप बेसिकली जाना चाहेंगे या रिसर्च करना चाहेंगे। क्योंकि इतिहास एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। इतिहास ह्यूमैनिटी या एसएसटी का विषय है और इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं अक्सर टीचिंग ट्रेनिंग में भी रहा तो वहाँ इस विषय को लोग ऐसे मानते हैं कि साइंस है, मैथमेटिक्स है, इसको पढ़ के आप इंजीनियर बन जाइएगा, डॉक्टर बन जाइएगा। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के विषय को लोग कभी कभार उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट। आप सिविल सर्विसेज में जाइए, खूब सारा इम्पोर्टेंस मिलता है। तो जो इसका दायरा सीमित कर दिया गया, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएसटी क्या करता है या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट क्या करते हैं। समाज की जानी पहचानी सामाजिक सच्चाइयों के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास करते हैं। वो मानवता को चाहे आगे ले जाने का काम हो, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात हो, या फिर एथिकल लेवल पर धर्म से रिलेटेड इश्यूज हों, या फिर सोसाइटी के इश्यूज हों, गवर्नेंस की स्थितियां हों, या पूरी सभ्यता को बेहतर या उच्च स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया हो, इन सब में ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट का बड़ा रोल रहा है, मेरा ये मानना है खुद। तो अब यहाँ हम ये जानना चाहते हैं प्रशांत जी आपसे कि आप किस फील्ड में शोध करना चाहेंगे, और अगर बता सकें आप कि उस फील्ड में शोध करके जो फाइंडिंग्स हैं उनका क्या यूटिलाइजेशन, क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पर होने होगा फ्यूचर में, अगर कुछ मोटी मोटा बताने की कोशिश कर सकते हैं, बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं। देखिए, मेरा जो फेवरेट टॉपिक रहा हिस्ट्री में वो कल्चर रहा है। मैंने हमेशा कल्चर्स को देखा है, कल्चर्स को पढ़ा है। देखिए, हर एक कल्चर में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों तक कल्चर, जो रियल कल्चर है, वो निकल कर आए। मैं कल्चर पर ही शोध करना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बौद्धिज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज्म हो। तो कल्चर पर शोध करके आप कल्चर की सच्चाई को जानेंगे, ह्यूमैनिटी को जानेंगे। हर कल्चर ह्यूमैनिटी की बात करता है, लेकिन उस कल्चर को कैसे लोगों ने दूसरे तरीके से दिखाया है, तो कल्चर में क्या था और कल्चर को दिखाया कैसे गया है, बस मुझे कल्चर की रियलिटी लोगों तक बतानी है, उसमें था क्या और आज आप कल्चर में क्या देख रहे हो। तो बस मेरा जो इंटरेस्ट है मोटी मोटा वो कल्चर पर ही है। इनका तात्पर्य ये है कि ये अब थोड़ा ही जो भारतीय सभ्यता है या इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर क्या, वो जो डाइवर्स कल्चर है पूरी कंट्री का, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो उस पर ये फाइंडिंग करना चाहते हैं, उस पर कुछ शोध करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या था, हमारी मानवता का मूल क्या था, उस पर ये कुछ जानना चाहते हैं, ऐसी बात कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा बेहतर सिलसिला था जो हमने इनसे पूछा और आप तक पहुंचाया। वर्धनम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, जुड़े हैं, सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हुआ होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट वाले सेक्शन नीचे हैं, उन पर आप अपनी बात लिखकर पूछेंगे, या तो मैं आऊँगा फिर, और या फिर से अगर पॉसिबल होगा तो प्रशांत जी को बुलाऊँगा, फिर साझी चर्चा हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी हम प्रशांत जी से ये जानना चाहेंगे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एकदम फ्रेशर हैं, वो उनको क्या कहना ये चाह रहे हैं, उनके लिए क्या इनका संदेश हो सकता है, उसके बारे में बताएं। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं और आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का ज्ञान लीजिए,
सबसे पहले पेपर के बारे में सोचिए और अपना टारगेट फिक्स करिए कि हमको यूजीसी नेट देना है। फिर आप किसी सही गुरु के, जैसे सर के से अच्छा गुरु आपको नहीं मिलेगा, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं मैं तो बनाऊंगा आप सर के मार्गदर्शन में आ जाइए। तो आप एक सही टीचर के मार्गदर्शन में जाइए, फिर वो आपको बताएंगे कैसे स्टेप वाइज। अगर एक बार दो बार आपका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो हताश मत होइए, एटलीस्ट आपका सिलेक्शन होगा ही, आपका जीआरएफ भी निकलेगा, नेट भी निकलेगा। बस दो चीज़ें हैं, आप सही मार्गदर्शन लीजिए और अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए। तो ये था इनका संदेश जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो पहली बार यूजीसी नेट की तैयारी करने जा रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो देखिए, ये सफलता और असफलता ये दोनों पार्ट ऑफ लाइफ होनी चाहिए। बहुत निराश नहीं होना चाहिए। ये जीवन है, ये लगातार चलता रहता है, दिन रात आते जाते चले जाए तो एक दिन सफलता तो एक दिन असफलता, एक दिन असफलता तो एक दिन सफलता। लेकिन इन्होंने जो एक बात कही, कर्म की बात, जो हमारी इंडियन फिलॉसफी में भी है कि आप लगातार कर्म करते चले जाइए, सरस्वती की कृपा आप पर जरूर होगी। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो रेस्टलेस होता है, कभी आराम नहीं करता। वो एक पतंगे की तरह अपने जीवन को चिराग की रोशनी में खपा देता है वो पतंगा। वैसे होना चाहिए स्टूडेंट का जीवन। कह रहे बिना थके आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि एक लाइन है, वन है सुंदर और सघन, पर हमको वचन निभाना है, नींद सताए इससे पहले को सो जाना है। तो ये बातचीत अब हम यहीं ख़त्म करेंगे वर्धनम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। और हम दोनों ने इस प्लेटफॉर्म पर लगातार बातचीत करके आपने देखा कि इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजन और अपने माता पिता को देते हुए सफलता के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं, एक यूजीसी नेट स्तर की तैयारी के लिए क्या बारीकियां जरूरी, उन पर इन्होंने बातचीत की। तो हम बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वर्धनम एकेडमी परिवार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से प्रशांत जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए धन्यवाद कहेंगे और आप सबसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।